25 मार्च पापमोचनी एकादशी पर गौ सेवा से करोड़पति बनने का उपाय। जय श्री हरि भक्तों, आपका स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी ऐसी गूढ़ और रहस्यमय जानकारियां प्रदान करते हैं जो आपके जीवन को धन, वैभव और समृद्धि से भर सकती है। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे जानकर आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। आपने कई तरह के उपाय सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि मात्र एक गुप्त चीज को पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को खिलाने से आप धनवान बन सकते हैं? यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने से कुंडली में छुपे सभी आर्थिक दोष समाप्त हो सकते हैं और जीवन में स्थायी रूप से धन, समृद्धि और वैभव का आगमन हो सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको इस पावन उपाय का पूरा रहस्य बताएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर पापमोचनी एकादशी का महत्व क्या है, इसे करने की विधि क्या है और इससे जुड़े कुछ गुप्त तथ्य कौन कौन से हैं। इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां जो बताया जा रहा है वह आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। भक्तों, पापमोचनी एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। यह एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। पुराणों में इसका उल्लेख इस रूप में मिलता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो यह जीवन की हर आर्थिक समस्या को दूर कर सकता है और व्यक्ति को धन धान्य से भर सकता है। गाय का महत्व और पापमोचनी एकादशी पर गौ सेवा। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को पूजनीय माना गया है। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है या उन्हें अन्न खिलाता है तो उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी गौमाता को भोजन कराता है तो उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया गौदान और गौ सेवा कई गुना फलदायी होता है और घर में धन, समृद्धि तथा सुख शांति का वास होता है। वह गुप्त चीज जो गाय को खिलाने से रातों रात किस्मत बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह गुप्त चीज क्या है जिसे पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को खिलाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हो सकता है? तो भक्तों, वह दिव्य वस्तु है गुड़ और चने का विशेष मिश्रण। यह कोई साधारण मिश्रण नहीं है, बल्कि इसे खास तरीके से तैयार करना होता है। यह मिश्रण गुरु और शुक्र ग्रह की ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुड़ और चने का मिश्रण कैसे तैयार करें? 1. पापमोचनी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. एक साफ बर्तन में गुड़ और भुने हुए चने लें। 3. इनमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाएं और अच्छे से मिश्रण तैयार करें। 4. फिर इस मिश्रण को किसी मंदिर के पास या गौशाला में ले जाकर गौ माता को खिलाएं। 5. इसे खिलाते समय एयूएम गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करें। जब आप यह उपाय करते हैं तो यह आपके भाग्य को जागृत कर सकता है और आपके जीवन से दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। इस उपाय के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों, इस उपाय का रहस्य ज्योतिष और शास्त्रों में छुपा है। जब आप गुड़ और चने का मिश्रण गौ माता को खिलाते हैं तो इससे 2 महत्वपूर्ण ग्रह गुरु और शुक्र संतुलित होते हैं। गुरु ग्रह ज्ञान, धन और समृद्धि का कारक है। यदि यह ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, वैभव और सुख संपत्ति का प्रतीक है। जब यह ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गाय को गुड़ और चना खिलाने से ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और व्यक्ति की कुंडली में धन के योग्य बनने लगते हैं। इस उपाय को और प्रभावी कैसे बनाएं?
अगर आप इस उपाय को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। जब भी यह उपाय करें, मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दें। इस उपाय के बाद किसी भी व्यक्ति से झगड़ा या बहस न करें। इस दिन जल का अपव्यय न करें और सात्विक भोजन करें। हो सके तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस उपाय को करने से क्या लाभ होगा? घर में आर्थिक तंगी समाप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, किसी भी प्रकार के आरण से मुक्ति मिलेगी, कुंडली में मौजूद आर्थिक बाधाएं दूर होंगी। भक्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह शास्त्रों में वर्णित एक सिद्ध उपाय है, जिसे करने से धन की वर्षा होना निश्चित है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अब देरी मत कीजिए। इस पापमोचनी एकादशी पर इस गुप्त उपाय को जरूर आजमाइए और अपनी किस्मत को बदलिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। गाय को खिलाने के अन्य विशेष उपाय और उनके लाभ। सनातन धर्म में गौ माता को पूजनीय माना गया है और उन्हें भोजन कराना अनगिनत पुण्यों की प्राप्ति कराता है। खासकर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष त्योहारों पर गाय को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। अगर सही विधि और विशेष सामग्रियों के साथ गौ सेवा की जाए तो इससे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है, आर्थिक तंगी समाप्त हो सकती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी या किसी भी शुभ दिन गाय को और कौन कौन से पदार्थ खिलाने चाहिए और उनके क्या लाभ होते हैं। 1. गुड़ और गेहूं कैसे खिलाएं? गुड़ और गेहूं को मिलाकर गाय को खिलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस मिश्रण को एक ताजे केले के पत्ते पर रखकर गौ माता को अर्पित करें। क्या लाभ होगा? यह उपाय शुक्र और गुरु ग्रह को मजबूत करता है। व्यापार में लाभ होता है और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में आर्थिक हानि का योग हो, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। 2. हरा चारा, ताजी हरी घास कैसे खिलाएं? गाय को हरी घास खिलाने से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इसे सूर्योदय से पहले खिलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। क्या लाभ होगा? घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। ग्रह दोषों को शांत करने के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। 3. आटा और गुड़ का मिश्रण कैसे खिलाएं? गेहूं के आटे में थोड़ा सा गुड़ और जल मिलाकर छोटी छोटी लोइयां बनाएं और इन्हें गाय को खिलाएं। क्या लाभ होगा? यह उपाय सूर्य और गुरु ग्रह को मजबूत करता है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहती है और संतान सुख में वृद्धि होती है। धन की आवक बनी रहती है और नए अवसर प्राप्त होते हैं। 4. चना और मूंग कैसे खिलाएं? चना और हरी मूंग को मिलाकर गाय को खिलाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसे हाथ में लेकर पहले एयुएम श्री गोमते नमः मंत्र का जाप करें और फिर गाय को खिलाएं। क्या लाभ होगा? यह उपाय मंगल और बुध ग्रह को संतुलित करता है। विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोगों को सफलता प्राप्त होती है। शरीर में ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है। 5. केला और मिश्री कैसे खिलाएं? पके हुए केले को काटकर उसमें मिश्री मिलाएं और गाय को खिलाएं। इसे शुक्रवार के दिन खिलाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। क्या लाभ होगा? यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है और वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। घर में धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। 6. गन्ना कैसे खिलाएं? गाय को संक्रांति, पूर्णिमा या एकादशी के दिन गन्ना खिलाएं। क्या लाभ होगा? घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। व्यापार में सफलता मिलती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। 7. बेसन के लड्डू कैसे खिलाएं? गाय को शुद्ध देसी घी से बने बेसन के लड्डू खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर गुरुवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। क्या लाभ होगा?
यह उपाय गुरुग्रह को बलवान करता है। जीवन में अच्छे मार्गदर्शक और सहयोगी प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। 8. रोटी पर घी और गुड़ कैसे खिलाएं? घर की पहली रोटी बनाकर उसमें घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलानी चाहिए। क्या लाभ होगा? यह उपाय सूर्य ग्रह को मजबूत करता है। घर के सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहती है। पारिवारिक कलह समाप्त होता है और सुख शांति बनी रहती है। तिल और गुड़ को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाएं और गाय को खिलाएं। क्या लाभ होगा? यह उपाय शनि दोष को शांत करता है। घर में कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन की बढ़ोतरी होती है। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में उन्नति होती है। 10. नारियल और शक्कर कैसे खिलाएं? नारियल को छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। क्या लाभ होगा? यह उपाय चंद्रमा और राहु ग्रह को संतुलित करता है। मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। धन संपत्ति से जुड़े विवाद समाप्त होते हैं। विशेष सावधानियां: गाय को कभी भी बासी या दूषित भोजन न दें। गाय को भोजन खिलाने से पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। जब गाय भोजन कर रही हो तो प्रेम और श्रद्धा के साथ उसके सिर पर हाथ फेरें। गाय को भोजन खिलाने के बाद जल अवश्य पिलाएं। गाय को कभी भी मांसाहारी या केमिकल युक्त चीजें न दें। निष्कर्ष: गाय को भोजन कराना न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव को आकर्षित करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय भी है। विशेष रूप से पाप मोचनी एकादशी जैसे शुभ दिनों पर यदि इन उपायों को किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना जैसे आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको ज्ञान भी आधा अधूरा ही प्राप्त होगा। दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखना और बोलना दोनों ही शुभ कार्य होते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, समर समर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही आपको पार लगा सकता है। इसलिए भगवान का नाम ले और लिखें। पाप मोचनी एकादशी 2025 विशेष उपाय और लाभ। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और उसमें भी पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह एकादशी व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के पापों को समाप्त करने वाली मानी जाती है। इस दिन किए गए विशेष उपाय न केवल पूर्व जन्मों के दोषों को समाप्त करते हैं, बल्कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबी, दरिद्रता, अरण, पारिवारिक कलह, नौकरी व्यापार की समस्याओं से परेशान है तो उसे पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए जानते हैं वे उपाय जो आपको रातों रात धनवान बना सकते हैं और जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। 1. पाप मोचनी एकादशी पर विशेष गौ सेवा उपाय। गौ माता की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कैसे करें उपाय? प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक रोटी पर घी और गुड़ लगाकर गौ माता को खिलाएं। एयूएम श्री गोमते नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें हरा चारा अर्पित करें। गाय को गुप्त रूप से तिल और गुड़ खिलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं और किसी जरूरतमंद को गौ सेवा के लिए दान दें। लाभ: कुंडली में शनि, राहु और केतु के दोष समाप्त होते हैं। घर में धन की वर्षा होती है और किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या समाप्त होती है। पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी जी का विशेष उपाय। तुलसी जी को भगवान विष्णु की परम प्रिय मानी जाती है। पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। कैसे करें उपाय? इस दिन प्रातःकाल तुलसी माता को जल चढ़ाएं और दीप जलाकर परिक्रमा करें।
AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी पत्र को गंगा जल से स्नान कराकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पत्तों से बनी माला बांधें। लाभ: यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। पारिवारिक कलह समाप्त होता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। 3. धन प्राप्ति के लिए दीपक जलाने का उपाय। इस दिन विशेष प्रकार के दीपक जलाने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है और आर्थिक संकट समाप्त हो सकता है। कैसे करें उपाय? शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय AUM श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग डालें। रात को दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लाभ: घर में धन की वर्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। नौकरी में प्रमोशन और मनचाही सफलता प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। 4. भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप। भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कैसे करें उपाय? पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। इस दिन AUM नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात मंत्र का जाप करें। विष्णु भगवान को पीले फूल, तुलसी पत्र और पीले रंग के फल अर्पित करें। लाभ: यह उपाय हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है। जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। 5. लाल कपड़े में धन बांध कर रखने का उपाय। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कैसे करें उपाय? एकादशी के दिन एक लाल कपड़ा लें और उसमें 5 तुलसी के पत्ते, 5 सिक्के, 5 चावल के दाने और थोड़ा सा केसर रखें। इसे मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रखकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप समाप्त होने के बाद इस पोटली को अपने तिजोरी में रख दें। लाभ: यह उपाय व्यक्ति को जल्दी धनवान बना सकता है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है। 6. होली की राख से उपाय। होली के अगले दिन बची हुई राख का उपयोग करके भी विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कैसे करें उपाय? पाप मोचनी एकादशी के दिन होली की राख को घर के चारों कोनों में छिड़कें। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। लाभ: यह उपाय घर में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। 7. कर्ज से मुक्ति के लिए विशेष उपाय। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है तो उसे पाप मोचनी एकादशी पर यह उपाय करना चाहिए। कैसे करें उपाय? इस दिन एक नारियल लेकर उस पर कुमकुम और चावल लगाएं। उसे किसी बहते जल में प्रवाहित करें। प्रवाहित करते समय AUM रणद मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। लाभ: कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने और इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और ग्रह दोषों से परेशान हैं। अगर आप भी अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। जय श्री हरि।